एक देखिए, जहां आज अभिभावकों की काफ़ी मेरे पास कॉल्स आते हैं कि हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, डॉक्टर साहब आप बताइए कि हाइट बढ़ाने का वह कौन सा अभ्यास है जिसके द्वारा हमारे बच्चों की एक नेचुरल तरीके से जो है हाइट बढ़ सके। तो मैं डॉक्टर संदीप आचार्य, योग व प्राकृतिक चिकित्सक, आज आपको हम बच्चों की डाइट कैसी हो, बच्चों की हाइट कैसे बढ़े, उनकी ग्रोथ प्रॉपरली कैसे हो, उस तरह का हमारा आज का यह सेशन रहेगा। और आप इसमें हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हो अपनी बीमारियों को लेकर के। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपके जो है उत्तर दूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की ग्रोथ के विषय में। बच्चों की ग्रोथ कैसे हो, बच्चों की हाइट कैसे बढ़े, बच्चों की जो है फिजिकली सोशली हेल्थ कैसे अच्छी हो, उस विषय पे ज्यादा रहेगा। तो आप देख रहे हो यह ताड़ासन, एक बार फिर देखेंगे। अपने बच्चों को प्रतिदिन ये स्टैंडिंग वाले पहले अभ्यास मैं आपको करके दिखाऊंगा और उसके पश्चात फिर बैठने वाले भी अभ्यास रहेंगे। तो बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लेकर के जो अभ्यास है वो सभी देखेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 पे पूरा उठा देंगे लंबे गहरे श्वासों के साथ। ऐसे उठा दीजिए और पूरे शरीर को ऐसे स्ट्रेच कीजिए, पूरा खिंचाव डालिए, पूरा खींच दीजिए इस तरह से। तो इससे बच्चों की हाइट बड़ी अच्छी बढ़ती है। और हाइट बढ़ती है हड्डियां बढ़ने के पश्चात। हड्डियां किससे बनती है? कैल्शियम से। तो अपने बच्चों को कैल्शियम युक्त भोजन आप अच्छी तरह से कराएं। और अब मैं बताता हूं आपको अगला अभ्यास। इससे जिन बच्चों को जो बहुत ज्यादा चंचल हैं, शरारतें बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर ये लगा लीजिए कि माता पिता का कहा नहीं मान रहे हैं, इस तरह की जो माता पिता के सामने, अभिभावकों के सामने समस्याएं हैं, तो वो किस तरह से जो है अगला अभ्यास भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई भी सवाल है या अपनी बीमारियों से रिलेटेड कोई भी, अगर आप संदीप आचार्य जो कि पुराने जाने माने इतने तजुर्बेकार, तो उनसे आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है, तो छोटे बच्चे हो या बड़े, अगर किसी भी समस्या से आप परेशान हैं, तो इन योग व प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा किस तरह से अपने आप को फिट और सुरक्षित, बीमारियों से बिल्कुल ही लाइलाज जो बीमारियां, उनका इलाज आप जान सकते हैं। तो संदीप आचार्य लाइव हैं, तो आप जल्दी से जल्दी उनसे अपने बीमारियों का सवाल जवाब ले सकते हैं। तो अभी आपके सामने संदीप आचार्य जी बता रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है छोटे बच्चों के लिए। ये जो अभ्यास मैं अभी बता रहा हूँ आपके सामने, ये अभ्यास जिनको यहाँ पे फैट ज्यादा है, कटी प्रदेश में फैट ज्यादा है, तो उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा है। और इस अभ्यास को आपको राउंड वाइज करना है। दोनों हाथ सामने, 1 2 3 4। और इस अभ्यास को छोटे बच्चे से लेकर के 3-4 साल के बच्चे से लेकर के 70-80 साल तक का व्यक्ति भी आराम से कर सकता है। आज जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, एक नॉर्मल जो प्रोटोकॉल है पूरे ऑल वर्ल्ड में जो कराया जाता है, वो भी आपके करके दिखा रहा हूं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस अभ्यास को आराम से कर सके। श्वास की गति सामान्य रखते हुए तो इसके काफी राउंड आप बढ़ाते, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ जो बेली फैट है, जो आपका ये एक्स्ट्रा फैट है, यह काफी हद तक जो है इससे अभ्यास से कम होता है। तो अपने शरीर को किस तरह से फिट रख सकते हैं, आज आपके सामने लाइव। अपने शरीर, गर्दन में, डॉक्टर साहब कभी गर्दन में बहुत दर्द रहता है लोगों के, काम करते हैं ऑफिस का, उससे परेशान रहते हैं। अगर आपको दर्द रहता है तो उसमें कौन सा अभ्यास करेंगे? सुबह के टाइम कर सकते हैं, दिन में भी इस अभ्यास को किया जा सकता है, क्योंकि पेट पे प्रेशर ना पड़ने वाली जो एक्टिविटियां है वो किसी टाइम भी की जा सकती है। परंतु सुबह के टाइम किया गया योगाभ्यास पूर्ण फलदायी होता, पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराता, पूर्ण आरोग्य की प्राप्ति आपको कराता है।
तो अब देखेंगे जो हमने गर्दन के अभ्यास करने हैं वो आप किस तरह से करोगे। सबसे पहले 1 साइड से देखिए, इससे आपको कभी भी गर्दन में दर्द नहीं आएगा। सर्वाइकल के लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। साइड चेंज, वापस, फिर साइड चेंज। तो जिनका कोई प्रश्न है योग को लेकर के, कोई बीमारी को लेकर के, तो वो भी आप कर सकते हो। बिल्कुल इस समय यह लाइव सेशन इस समय चला हुआ है योग का। वापस, फिर साइड चेंज, वापस, फिर गर्दन को नीचे की साइड लेके जाएंगे, वापस, फिर पीछे की साइड, वापस, फिर ऐसे कंधों से टच करने का प्रयास करेंगे। पहले राइट साइड, वापस, फिर साइड चेंज, वापस, फिर साइड चेंज, वापस, फिर साइड चेंज। तो चिकित्सक जी, आपके सामने एक सवाल आया है। मुकेश शर्मा जी उन्हें हाई बीपी से परेशान हैं, बीपी की समस्या है उन्हें, तो इसका इलाज जानना चाहते हैं। जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है तो वो कौन सा अभ्यास करेंगे जिनसे उनका हाई बीपी कंट्रोल में आ जाए। एक तो मुकेश जी आप जो है फार्मेंटिक फूड, बिस्किट, चाय, नमकीन और तली हुई चीजें, ऑयली चीजें छोड़ दीजिए। बीपी आप अपने आप ही आपका कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, घिया का जूस सुबह खाली पेट लेंगे और साथ में जो योगाभ्यास आपको करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा शवासन कीजिए, आप चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए। वो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए, जिनका भी बीपी हाई रहता है वो क्या करेंगे, जो मैंने बताया है, घिया का जूस खाली पेट लेंगे, तली फली चीजें, ऑयली चीजें, इनका कुछ दिन फॉर्मेंटिक फूड, बिस्किट, चाय, नमकीन का सेवन बंद कर दीजिए। तो आप देखोगे अपने आप ही बीपी आपका कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और ये प्राणायाम, इसको बोलते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम, क्योंकि जो बायां सवर जो है हमारा, यह चंद्रमा का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। इससे पूर्ण बॉडी शांत हो जाती है। आपका जो हाई बीपी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो कैसे करेंगे, राइट नोस्ट्रल को ऐसे बंद करते हुए लंबा गहरा हम श्वास लेंगे और श्वास को फिर धीरे से लंबा लिया, फिर दूसरी साइड से धीरे धीरे निकाल देंगे। लंबा लेंगे लेफ्ट साइड से ही और राइट निकाल देंगे। लेफ्ट से लेंगे और राइट निकाल देंगे। इसके आप 50 राउंड्स कर लीजिए और फिर देखना हाई बीपी, अगर किसी भी टाइम आपका हाई बीपी की समस्या, तो किसी भी टाइम यह प्राणायाम किया जा सकता है। इसको चंद्रभेदी प्राणायाम बोलते हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास है और अपने स्ट्रेस को दूर करते हुए, और हाई बीपी के दौरान कोई भी ज्यादा हार्ड व्यायाम, भारी व्यायाम आप नहीं करोगे, उसको अवॉइड करेंगे। एक बलवंत जी का सवाल आया है, घुटनों के दर्द से परेशान है। घुटनों के दर्द में देखिए, सबसे पहले जो आपको सावधानियां बरतनी है, घुटने की समस्या बलवंत जी खाली आपको नहीं है, पूरी देश दुनिया इस समय इससे परेशान है। घुटने जहां 30-40 साल से ऊपर एज गई नहीं, घुटने सबके जो है डैमेज होने लग रहे हैं। यह बहुत बड़ा चिंतन का विषय है इस समय दुनिया के चिकित्सकों के सामने। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस तरह से चौकड़ी लगा करके नहीं बैठेंगे। जिनको भी घुटनों का दर्द है, और यह कॉमन समस्या है, जो भी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं वो भी देखते रहेंगे और इसको समझते रहेंगे। तो इसमें हमने चौकड़ी लगा करके नहीं बैठने। अगर घुटनों में पहले गैप आ गया तो कोशिश करेंगे चेयर पे बैठिए, या नीचे बैठते हैं तो सीधे पांव इस तरह से करके आप बैठेंगे। और इसमें एक बहुत अच्छा अभ्यास मैं बता रहा हूँ, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ करके ऐसे खींचना दिए। देखिए, अगर दोनों से बैक पे आपके पेन आता है तो एक एक पांव को ऐसे खींच लीजिए पकड़ के ऐसे। ये देखिए, इससे आपके काफ मसल, थाई मसल पूरे मजबूत हो जाएंगे और घुटने में काफी हद तक आपको फर्स्ट डे से ही काफी आराम आएगा। ये देखिए, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है घुटनों के लिए।
और सेकंड एक्सरसाइज अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको भी घुटने की समस्या है तो वो अपने थाई मसल, काम मसल को मजबूत करने के लिए इस अभ्यास को करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आप इस अभ्यास को कीजिए और वायु कारक चीजें का सेवन जो आप बंद कर दीजिए, जैसे राजमा, छोले, चावल, कड़ी चावल वगैरह। तो इन चीजों का प्रयोग करते हुए आप अपने घुटने के दर्द से मुक्ति पा सकते हो। हल्का मसाज ऑयल, तिल तेल वगैरह की मालिश करके सिकाई कर सकते हो, काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। एक चंद्रकांत जी, खुशबू जी हैं, इनको चिकित्सक जी एसिडिटी बहुत रहती है, एसिडिटी से परेशान हैं, तो इनके लिए चंद्रकांत जी, आपको एसिडिटी की जो समस्या है, एसिडिटी में क्या है, हमारा जो लीवर फंक्शन है यह जब प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, या जो एक अनैच्छिक क्रिया हमारी बॉडी के अंदर घटित होती है, वो क्या है, हमारा लीवर एक बॉयल्स का निर्माण करता है भोजन को पचाने के लिए। और जब वह बॉयल्स आवश्यकता से अधिक बनता है या कम बनना शुरू हो जाता है, अगर अधिक बनता है तो एसिडिटी की समस्या होती है, वह फिर ऊपर की तरफ उठता है, या पेट में थोड़ी बहुत गैस बनती है तो उसका फिर स्वभाव जो है वो ऊपर की तरफ उठने का जो है प्रयास होता है, तो उसको फिर हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी में एक तो आप जो आपको भूख लगती है उससे आप थोड़ा कम भोजन करेंगे, लिक्विड मात्रा में ज्यादा लेंगे। सुबह खाली पेट आप जो है रात को धनिए का 1 चम्मच भिगो दीजिए, सुबह को उसको छान करके पीजिए, एसिडिटी में आपको काफी आराम मिलेगा। और भी काफी उपचार है, आंवला एलोवेरा का जूस आप ले सकते हो सुबह खाली पेट, उससे भी एसिडिटी में आराम मिलेगा। और ज्यादा मिर्च मसाले की चीजें, तिक्त चीजें ज्यादा, और जो है जो बहुत ज्यादा फार्मेंटिक फूड है उनका सेवन बंद कर दीजिए, आपको एसिडिटी ठीक हो जाएगी। एक कदन जी हैं, उनके कमर के नीचे बहुत परेशान है, कमर के नीचे दर्द रहता है उनको बहुत। कदन जी देखिए, बैक पेन जो है, जब हमारा लंबर एरिया जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है, यहाँ के मसल जब कमजोर पड़ते हैं तब हमें बैक में पेन आता है। तो इसके आप 2-3 अभ्यास मैं इस सेशन में फिर आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे अभ्यास है कमर दर्द के लिए, जिनको भी बैक में दिक्कत रहती है इस अभ्यास को शुरू कर दीजिए, तो आपको बैक के पेन में पूरा आराम मिलेगा, जबरदस्त आराम मिलेगा। सबसे पहले देख लीजिए वह कौन सा अभ्यास है जिसको आप घर पे रह करके भी कर सकते हो। एक एक पांव को इस तरह से मोड़ते हुए ऐसे प्रेस करेंगे दोनों साइड से, ऐसे थोड़ी देर रोकना है इसको, इस तरह से दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको प्रेस करेंगे, फिर दोनों पांव को एक साथ करेंगे इस तरह से। तो आप देखना बैक के पेन में आपको बहुत ही जबरदस्त इससे लाभ मिलने वाला है। फिर 3 राउंड्स जो है इसका ये है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथ साइड में आ जाएंगे, इसको बोलते हैं मरकट आसन, बंदर के आकार में व्यक्ति आ जाता है इसमें। वापिस साइड चेंज, वापिस फिर साइड चेंज। इसके अभ्यास बढ़ाते चले जाएंगे, कैसा ही कमर दर्द हो, कुछ ही दिनों में देखोगे आप बड़ा जबरदस्त आराम आएगा और आप कमर दर्द से मुक्ति पा जाओगे। फिर इसका अगला अभ्यास है, देखिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, सेतुबंध आसन, कंद्रासन भी इसको बोलते हैं। वापिस एक बार फिर, वापिस। तो इस तरह से यह कमर दर्द के आसन मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही अच्छा अभ्यास है कमर दर्द के लिए। तो इसको आपने दोहराना है और कुछ ही दिन जब आप ये अभ्यास करोगे तो आपके लंबर एरिया के मसल पूरे मजबूत हो जाएंगे। फिर चाहे L4, L5, S1 में कोई गैप आ गया, कोई दिक्कत आ गई है, तो आपको 100% इससे आराम मिलेगा। एक चिकित्सक जी, राजेश जी का सवाल है, सर्वाइकल की समस्या से परेशान है वो, गर्दन की। देखिए राजेश जी, स्टैंडिंग के मैंने थोड़ी देर पहले कुछ अभ्यास बताए थे, आप इसको बैक करके देख लेंगे। अब मैं बैठने वाले जो सर्वाइकल के अभ्यास है, सर्वाइकल होता क्यों है, ज्यादा देर लैपटॉप पे इस तरह से काम करने से, मोबाइल ऐसे देखने से, लगातार इस पोज में बैठे रहने से या ऐसे बैठे रहने से, जो गलत पोज है, गलत पोज में अगर आप लंबे टाइम तक लगातार बैठते हो
तो तब यह इस तरह की समस्या होती है। सर्वाइकल इस समय 90% व्यक्तियों को है, बच्चों को भी अब सर्वाइकल होना शुरू हो चुका है। तो इससे कैसे निजात पाएं? इसको आप किसी भी टाइम इस अभ्यास को कर सकते हो। अगर आप वर्क में हो, ऑफिशियल जॉब के अंदर हो, तो उस दौरान भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, 1 मिनट का टाइम लगा करके तब भी आप कर सकते हो, और 1 ही मिनट में आप अपने सर्वाइकल को भी ठीक कर सकते हो इस अभ्यास के द्वारा। सबसे पहला अभ्यास है, दोनों कंधों को हम इस तरह से गोलाई में घुमाएंगे, फिर अपोजिट साइड इसको घुमाइए। फिर अगला अभ्यास, इससे आपके गर्दन के जो नसें हैं, मसल्स हैं, वो पूरे मजबूत हो जाएंगे और सर्वाइकल एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। फिर पीछे की साइड एंटी प्रेशर डालना है, गर्दन को पीछे करना, हाथों की आगे की साइड धक्का देना है इस तरह से। फिर अगला अभ्यास इस तरह से, फिर नीचे की साइड इस तरह से, फिर साइड से, फिर थोड़ा गोलाई में भी आप घुमा सकते हो इस तरह से गर्दन को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। तो ये अभ्यास अगर आपने कर लिया, फिर एक अभ्यास ये ऐसे 1 2 3 4, इसको पूरा प्रेशर के साथ अगर आप कर लेते हो तो ये जो पूरा आपका सर्वाइकल एरिया ये पूरा मजबूत हो जाएगा यहाँ के मसल। और आपको और इस एक्सरसाइज को किसी भी टाइम आप कर सकते हो, इसमें कोई आपका नहीं अभी भोजन किया है नहीं किया है या क्या टाइम है। एक नागेंद्र जी का सवाल है, वो चक्कर आते हैं उन्हें, चलते चलते चक्कर है, कमजोरी है, उससे परेशान है। तो देखिए, माइंड की नसें अगर बॉडी से कंडक्ट नहीं हो रही है या नसें बहुत ज्यादा ये लगा लो वीक हो चुकी है, तो तब इस तरह की समस्या आती है। ठीक है, तो उस दौरान जो है आप एक तो किसी अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक से आप संपर्क कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि अश्वगंधा रिष्ट वगैरह इसमें बड़ा अच्छा लाभ करता है जिनको भी इस तरह की समस्याएं आती है। और दूसरा, आप जो है एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा हार्ड व्यायाम ना करके आप सूक्ष्म अभ्यास करोगे, जैसे कंधों वाले अभ्यास है, पांव वाले अभ्यास है, सूक्ष्म अभ्यास है, गोलाई में पांव को घुमाने वाले अभ्यास है, इस तरह के अभ्यास आप शुरू कीजिए, आपको जो है सत्या जो इससे लाभ मिलेगा। अच्छा चिकित्सक जी, जो आज के समय में योग व प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा सिर दर्द जो ऑफिस में लोग काम करते हैं, प्रेशर ज्यादा होता है, उसकी वजह से वो बड़े परेशान रहते हैं, तो इस योगा जो कि नेचुरल है, नेचुरोपैथी है, इसके द्वारा किस तरह से वो बचे? जी, देखिए, सर्वे के अंदर 37% लोग जो है ऑफिस से जब छुट्टी लेते हैं तो उसमें यही कारण लिखते हैं कि आज मुझको हेडेक पेन है। हेडेक पेन इस समय बहुत दुनिया को होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, फिर पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही रॉन्ग है, गलत है। वो धीरे धीरे हमारे लीवर पे, हार्ट पे, किडनी पेन पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालता है। तो उसके लिए हम क्या करें, नेचुरल भोजन करें, पेट में गैस ना बनने दें। अगर आपको गैस बनेगी तो आपको माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या होगी वो गैस, क्योंकि फिर ऊपर की साइड चढ़ती है। दूसरा, सुबह के टाइम आपको 3 अभ्यास मैं अभी बताने जा रहा हूँ, 3 अभ्यास आपको करने हैं। आपको कैसा भी सर दर्द हो, 150 तरह के सर दर्द के अंदर काम करता है यह अभ्यास, आप देख लीजिए। सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। लंबा गहरा सांस लेंगे, दूसरी साइड छोड़ देंगे, फिर दूसरी साइड से लेंगे, जिनको भी सिर दर्द की समस्या, स्ट्रेस रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की समस्या है, उसमें बहुत अच्छा लाभ। फिर सेकंड अभ्यास है, दोनों कानों को बंद करेंगे, 3 उंगली आंखों पे, 2 से इस माथे पे लंबा गहरा सांस लेंगे। ये 2 अभ्यास
आप राउंड वाइज कर लीजिए अच्छी तरह से, आपका सर दर्द की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और इसके आज एक पॉइंट्स भी बता रहा हूँ, जब भी आपको सर दर्द हो, माइग्रेन हो, देखिए स्वाभाविक तौर से जब भी आपको सर दर्द होता है तो हमारा हाथ ऐसे चला जाता है। जब भी हमको कुछ याद नहीं आता तब भी हमारा हाथ ऐसे चला जाता है अपने आप इस तरह से। जब भी पेन होता है तो हम हमेशा ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब है हाथ हमारे ट्रीटमेंट है। ये हाथ जो हमारे अपने आप में ही ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। तो ये देखिए ऐसे ये वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे धीरे धीरे हम इस तरह से प्रेस करेंगे। कितना ही हेडेक पेन आपको हो तो उसमें काफी हद तक आराम मिलेगा, आपको पेन किलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, हजारों मरीजों पे प्रयोग करने के बाद बोल रहा हूँ। वो एक योग व प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते आपको ये सब बातें बता रहा हूँ ताकि आप नेचुरल तौर पे ठीक हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य है, करनाल प्लस का उद्देश्य एक ही है कि पूरा देश व दुनिया स्वस्थ हो जाए। और ये हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो हमारा चैनल है, इसमें हम हेल्थ की सारी चीजें इसीलिए बताते हैं। ये पीछे की साइड ऐसे आप जब प्रेस करोगे अच्छी तरह से तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनसे आपको हेडेक पेन में काफी अच्छा आराम मिलता है। इस तरह से एक चिकित्सक जी कुलवीर खट्टर, उनके पेट की चर्बी है, पेट की चर्बी खत्म करना चाहते हैं। पेट की फैट को कम करने के लिए खट्टर साहब आपको अभी मैं बता रहा हूँ, ये अभ्यास आप कर लेना है आपको कुछ दिन, तो आपके पेट की चर्बी बिल्कुल हो जाएगी समाप्त। कुछ दिन आप अनाज को छोड़ते हुए सब्जियों पे, फलाहार पे, जूसाहार पे आ जाइए और साथ में ये अभ्यास कर लीजिए। और इस अभ्यास के बाद फिर दूसरा अभ्यास कौन सा करना है, क्योंकि इस अभ्यास से कुछ व्यक्तियों की मेरे पास जब कॉल्स आते हैं कि डॉक्टर आचार्य जी आपने ये जो अभ्यास पेट की फैट को कम करने के लिए हमें बताया था, इससे हमारी बैक में पेन आ गया, तो इसके बाद कौन सा अभ्यास करना वो भी बताऊंगा। ये देखिए फर्स्ट टाइम आपको ये इस तरह से 2 इसके 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड, 50 राउंड तक धीरे धीरे ले जाएंगे। आपके पेट के फैट के बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। पेट आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि जीवन में कभी भी आपको कोई पेट की समस्या नहीं रहेगी, आंतों की समस्या नहीं रहेगी, इंटेस्टाइन आपके बड़े हेल्दी हो जाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है पेट के लिए। इस तरह से ये अभ्यास करेंगे और फिर इस अभ्यास को करने के बाद फिर आपने ये वाला ये ऐसे, तो इससे फिर आपको कभी बैक में भी पेन नहीं आएगा ये अभ्यास करते हुए। और कुछ दिन आप मीठा खाना छोड़ दीजिए, फलाहार जूसाहार पे आइए, नेचुरल मीठा जो उनके अंदर होता है उसको लीजिए, तो आपका सर्दिया जो है पेट का फैट भी कम होगा, आपका वेट भी कम होगा। जी चिकित्सक जी, एक हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे योग व प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना कितना जरूरी है, और अपने शरीर के आज के समय में खान पान इतना ठीक नहीं है, तो अपने शरीर को किस तरह से हम अपनी हेल्दी रख सकते हैं? बहुत ही यह अच्छा सवाल अभी हमारे सामने लिया है। तो देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी से, योग इस समय बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। आधा घंटा 1 घंटा अपने शरीर के लिए दीजिए और फिर आप देखोगे पूरा इतना एनर्जी आपके अंदर भरी रहेगी। फिर आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, आप साइंटिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, क्योंकि इस समय डॉक्टर भी योग कर रहे हैं, डॉक्टरों के लिए भी योग बहुत आवश्यक है। क्योंकि माइंड की शांति के लिए जो इतना ज्यादा स्ट्रेस है, बच्चे से लेकर के बूढ़ा व्यक्ति तक भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रेस से जूझ रहा है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए, इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए योग से बड़ा उपाय इस समय देश व पूरी दुनिया में नेचुरल तरीके से कुछ नहीं है। इसी तरह से जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, ये जो आप प्राकृतिक जो थेरेपियां देख रहे हो, जो हम अपने चिकित्सालयों पे कराते हैं, तो आपके नजदीक कोई प्राकृतिक चिकित्सालय तो वहां पे भी आप जरूर विजिट कीजिए जा करके, तो आप देखोगे कि आपको सारे रोगों से जो है मुक्ति मिलेगी। और ये नेचर के साथ जुड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति प्रकृति से दूर हो जाएगा उसको दुनिया का कोई डॉक्टर कभी स्वस्थ नहीं कर सकता। ये मैं बिल्कुल बात जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में रख रहा हूँ। और जी, तो इसी के साथ दोस्तों अगली बार हम फिर से आपके सामने लाइव होंगे, तो आप लगातार अपने लोगों को जरूर, अपने साथियों को जरूर बताएं। तो किसी को भी अगर ऑनलाइन योगा क्लास के लिए भी संपर्क करना है तो वो भी जो है कर सकते हैं इस नंबर पर। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे भी आप संपर्क कर सकते हो। और आप
करो योग, रहो निरोग जी। तो धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। अगली बार फिर से आपके सामने लाइव होंगे तो अपने साथियों को जरूर लेकर आएं, अपनी बीमारियों से आप मुक्त रह सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।